तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज का वीडियो है हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो आप एक स्ट्रेच में बहुत लंबे आवर्स तक नहीं पढ़ पाते। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाला है और एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट एक सिटिंग में कैसे अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करते हैं, लॉन्गर सिटिंग आवर्स कैसे डेवलप करते हैं। क्योंकि यार बहुत बच्चों के साथ ये होती है ना, जब भी वो पढ़ाई करने जाते हैं तो जाने अनजाने ऐसा होता है कि वो कभी भी एक सीटिंग में कोई भी लेक्चर कवर नहीं कर पाते, मल्टीपल सीटिंग लेनी पड़ती है। इससे होता क्या है, देखो इससे सबसे पहला प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ होता है कि वो रिटेन नहीं कर पाते। जो भी चीज़ वो अच्छे से पढ़ रहा है ना, उनको लगता है कि थोड़ा ब्रेक लेने के बाद पढ़ने आएंगे तो अच्छे से रिटेन कर पाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। बार बार मोमेंटम टूटता है, इससे और ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन होता है। फिर एक रील्स वाली दिक्कत भी होती है कि बच्चे रील्स पे जनरली आ जाते हैं और उसके बाद वो वापस कभी पढ़ाई करने जा ही नहीं पाते। या पांचवा जो सबके साथ दिक्कत होती है कि भैया टाइम कहाँ चले जाता है, पूरे दिन में पता ही नहीं चलता। मेरे को तो लगता है मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन भैया पता नहीं होता ही नहीं कवर और बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन जाता है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो एज एन ऑनलाइन स्टूडेंट, एज अ मतलब स्टूडेंट जिसने खुद भी ऑनलाइन पढ़ाई करी है, तो मैं आपको एग्जैक्टली ये चीज़ बोलूँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टॉपिक्स पे जनरली कोई वीडियोस नहीं बनाता, तो प्लीज़ 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 एक बार लाइक कर दीजिएगा। लाइक मैं 4000 लाइक का रखता हूँ अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स चाहिए जिस पे मतलब कोई बात नहीं करता, लेकिन ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि एक सीटिंग आवर को कैसे इंक्रीज करें, एक ही सीटिंग में अच्छे से 6-7 घंटे कैसे पढ़ना। तो सबसे पहली चीज़ जो बच्चों के साथ जनरली होती है, जब भी वो कोई टॉपिक पढ़ता है ना, जब भी वो कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है या कोई भी लेक्चर देख रहा है, ठीक है, इनिशियल में तो सब कुछ सही लगता है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन जब चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है या थोड़ी सी ऐसी चीज़ें लगता है कि यार मतलब अब ना मैं थोड़ी बहुत चीज़ें भूल रहा हूँ। आप लोगों के साथ भी ये एक्सपीरियंस होता होगा और आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे इस चीज़ से, ठीक है। जैसे थोड़ी थोड़ी हम चीज़ें भूलते रहते हैं ना, हमारे माइंड में उस लेक्चर के अलावा कई तमाम के थॉट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि यार ये टॉपिक थोड़ा टफ लग रहा है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो पाएंगे नहीं, यार ये कंसेप्ट उतने अच्छे समझ में नहीं आया, ये टीचर ने कैसे करवा दिया, ये तो भाई मेरे को क्लिक ही नहीं कर रहा है DPPs में, ठीक है। या तो मतलब इतना लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रीन पॉज कर लेता हूँ। फिर जब वो स्क्रीन पॉज करने जाते हो, जैसे ही नोट्स कंप्लीट करते हो, भाई बहुत थक गया, बॉडी दुख रहा है ना, बॉडी एक हो रही है, थकावट हो रही है, थोड़ा बाद में पढ़ लेता हूँ। और इससे क्या होता है ना, आपका जो रिदम है, आपका जो फ्लो है, आपका जो मोमेंटम है, ये तीनों टूट जाता है। और उसके बाद क्या होता है ना, जब आप वापस पढ़ने आते हो ना, तो वो वाली फीलिंग नहीं होती कि भाई आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। और कमेंट करके बताना आपके साथ ये चीज़ होती है नहीं होती। मैंने एकदम रिलेट करके आपको बताया कि आपके रियल लाइफ से आपको समझ में आए कि ये चीज़ हो क्या रही है और मतलब क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों के साथ। और कसम से ऐसे टॉपिक्स पे कोई वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्योर ऑनलाइन का स्टूडेंट नहीं है। कोई जिसको भी आप जानते हो, उन्होंने या तो ऑफलाइन पढ़ाई करी है या उनका जो पढ़ने का तरीका है वो आपसे रेजोनेट नहीं करता जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एकदम रिलेट करके एज अ बड़ा भाई आपको गाइड करते रहूँगा। दूसरी चीज़ आपके साथ जो होती है, देखो पढ़ाई ना जनरली टफ है। अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि भाई पढ़ाई बहुत ईजी है, उसको मज़े में पढ़ाई करना चाहिए, एकदम सो के लेट के पढ़ाई करना चाहिए, तो एकदम मिथ बात है। मतलब पढ़ाई जनरली टफ होती है और ये आपका परसेप्शन रहना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो ना, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए ये जो चीज़ है ये टफ होगी मेरे लिए। ये नॉर्मल नहीं है कि भाई मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मूवी में यार धुरंधर में क्या चल रहा है, वो अक्षय खन्ना वाला वॉक याद आ रहा है। ये वैसी एंगेजिंग चीज़ नहीं है। पढ़ाई को बनाई गई है डिफिकल्ट ताकि यार हर एक बच्चा इसको कोप अप नहीं कर पाता। ये कोई मूवी नहीं है जिसमें आपको क्लिफ हैंगर में छोड़ देगा, कोई इंटरवल दे देगा कि भाई ये स्टोरी लाइन है, प्लॉट लाइन है। तो पढ़ाई में ऐसे जनरली नहीं होती। यहाँ सीक्वेंशियली आपका जो लेवल है ना वो बढ़ते रहेगा। और अगर आप इस लेवल पर स्टक हो गए तो आपको कभी भी पढ़ाई में मज़ा नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चों के साथ ना ये होता है, वो पढ़ाई से अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। और आपके साथ भी ये चीज़ होती होगी कि मतलब कुछ चैप्टर हमको बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ चैप्टर हमको बहुत ख़राब लगते हैं, कुछ चैप्टर तो यार भैया देखने का मन नहीं करता। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो मैथ्स, इंटीग्रल, कैलकुलस देखते ही नहीं है। देखते इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनको टफ नहीं लग रहा, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स करने में। क्योंकि मैथ्स में ना उनकी इतनी हालत ख़राब हो रखी है ना, कितना भी पढ़ाई कर लो, कितने भी सम सॉल्व कर लो, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं होते, खुद से क्वेश्चन करने जाते तो भाई क्वेश्चन नहीं होते। तो इतना डीमोटिवेशन और डीमोरलाइजिंग मतलब इंटेंट के साथ जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो वो पढ़ाई ऐसी भी नहीं होती। और इसकी वजह से क्या होता है, हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक पढ़ाई नहीं कर पाते, स्पेशली मैथमेटिक्स के केस में जहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की नीड होती है। या सिमिलरली अगर आप फिजिक्स का भी लो, अगर मतलब कोई नीट से देख रहा है, तो सिमिलरली आपके साथ वैसी चीज़ नीट में होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब हाउ टू टैकल दिस एंड हाउ टू अवॉइड दिस। और भैया आपने अपने टाइम में कैसे करा था,
जिनको नहीं पता, मैंने खुद भी जेईई एडवांस 2022 क्वालिफाई करा। और सच बताओ तो यार मेरे साथ भी ये चीज़ें होती थी, है ना। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई मैं कोई गॉड गिफ्टेड बच्चा था, मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होती थी। दिक्कत है मेरे साथ भी यही सब चीज़, इसलिए शायद आज मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ आपको मोर बेटर तरीके से। तो इसको कोप अप करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आप लोगों के लिए, मैं तो भाई आपको बताऊंगा, ना ही कोई यूट्यूबर, ना ही कोई रोहित शो, ना ही कुछ ऐसा, एक ऐसा भाई जो आपको इंप्रूव करवाना चाहता है। तो एज अ भाई मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ सजेशन दूंगा, और उसे आप बाय हार्ट फॉलो करना। सबसे पहली बात, जब भी कोई बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, बीट एनी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, कोई सी एग्जाम के बारे में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस बच्चे को यही नहीं पता कि उसके एग्जाम में क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ नहीं आने वाली है, क्या टॉपिक्स है, किस चीज़ पे करना है। लाइक वो पूरा अपना जो चीज़ है ना वो टीचर पे छोड़ देता है, जो कि एक सही अप्रोच तो है, लेकिन आपको खुद भी केयरफुल रहना पड़ेगा। आप समझो, हर साल ऑनलाइन में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे एनरोल करते हैं। कोई भी पीडब्ल्यू का बैच हो गया, सीडब्ल्यू का बैच हो गया, वेदांत हो गया, अनअकैडमी हो गया, कोई सा भी बैच लोगे ना, इतने सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन सीट बस 10,000 रहती है। तो उन बच्चों में जिनका सिलेक्शन होता है और इन बच्चों में क्या डिफरेंस है, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना वो अपने साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं। और एक्स्ट्रा एफर्ट आप कैसे दे सकते हो ताकि आपका लॉन्गर स्टडी ड्यूरेशन रहे। मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करता हूँ। जब मैं 19 घंटे पढ़ता था और एक सिटिंग में मैं 6 से 8 घंटा कैसे कवर कर लेता था। तो जब मैं पढ़ाई करने बैठता था ना, फॉर एग्जांपल कोई मैं वन शॉट देख रहा हूँ या कोई मैं लेक्चर देख रहा हूँ, तो मेरे को सारी चीज़ें पता रहती थी कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, इस पर कम फोकस करना है। इससे होता क्या है ना, हर एक चैप्टर में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैं वापस एक लाइन बोलूँगा, हर एक चैप्टर में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। यू हैव टू बी एग्जाम रेडी, मतलब आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा आ सके, ना कि इस तरह से कि मेरे को ज़्यादा लेक्चर कवर करना है। मैंने तो आज 4 लेक्चर कवर किए, मैंने 5 लेक्चर कवर किए। आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। आपको बस ये नहीं करना कि भाई 4 लेक्चर कर लिया, 5 लेक्चर कर लिया, तब मैं थोड़ा प्रोडक्टिव फील कर रहा हूँ, है ना भैया। आज मैंने 6 लेक्चर कर लिया, अब तो लग रहा है कि मैंने पढ़ाई अच्छे से करी। लेकिन अगर आप खुद से वो क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं इस चैप्टर से रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड एडवांस के क्वेश्चन कर सकता हूँ, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा ना अंदर से, तो मतलब आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। मैं आपको एक फ्रूटफुल सोल्यूशन दूंगा इसको ठीक करने का, इसलिए मैंने पहले आपको एक्सप्रेस कर दिया है क्या चीज़ होती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, मेरी एक बुक लॉन्च हुई है जिसका ऑथर मैं खुद हूँ, ठीक है। वो अगर आपको लगे तो आप परचेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मतलब ये बोल रहे थे कि भैया केमिस्ट्री के लिए कोई रिवीजन बुक नहीं है, या जो भी है उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, ठीक है। तो मैं आपके लिए बुक लेके आया हूँ विद हेल्प ऑफ दिशा पब्लिकेशन। ये आपको मिल जाएगा जेईई के फंडे। इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस बुक के फीचर्स क्या क्या है, ये एक पूरा मेरा जेईई के नोट्स है, ये मेरे खुद के जेईई के नोट्स हैं, तो मैंने उसको एज अ बुक प्रेजेंट किया है, ठीक है। इसमें आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप देखोगे। तो इस बुक में फ्लैश कार्ड भी है, मेरे नोट्स भी है, और PYQ क्वेश्चन भी है जो मोस्ट रिपीटेड आता है जेईई में, जेईई एडवांस में, ठीक है। उसके 1 लाइनर्स है। तो इसका बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है, 260-270 रुपये के आसपास है, ठीक है। एंटायर केमिस्ट्री या एंटायर अगर आप कॉम्बो में लेते हो तो 600-700 के अराउंड प्राइस पड़ेगा। तो आप इसे एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर देना, मैं वापस लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो अपने सामने ना क्वेश्चन लेके बैठो। फॉर एग्जाम्पल जो DPPs अगर आप कर रहे हो, अगर आप बैच से कर रहे हो तो एक DPPs बोल के आपको मिलती है। तो DPPs आप पहले ही एक बार खोल के देख लो, या जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब हर एक बच्चे के साथ ऐसा होता है कि वो ना वीडियो पॉज करके कुछ टाइम लेते हैं नोट्स बनाने का, तब एक बार जाके उस PDF में देखना कि क्या क्या क्वेश्चन दिए, किस किस टॉपिक से क्या क्या, उसका जो लास्ट वर्ड है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती है। अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी, आपको कभी भी कोई लेक्चर बोरिंग लग ही नहीं सकता। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट। लाइक अगर आपको पता रहेगा ना कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ से पूछ रहे हैं, ये चीज़ DPP में मेंशन करी है, और जैसे ही टीचर वो वर्ड मेंशन करेगा या वो टॉपिक मेंशन करेगा, आप सबकॉन्शियसली अटेंटिव हो जाओगे इसके सामने, है ना। और आपके मन में ये चीज़ नहीं होगी कि ये चीज़ टफ है, ये चीज़ बोरिंग लग रही है, या जो चीज़ मैंने मैथ्स के लिए बोली कि इंटरेस्ट लूज हो जाता है, क्योंकि बच्चों को अप्रोच समझ में नहीं आती, क्वेश्चन कैसे होती है, क्वेश्चन के लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन देख लो या फिजिक्स के क्वेश्चन देख लो पहले ही, और आपको पता रहे कि भाई ये लैंग्वेज है, ये वर्डिंग है, ये टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ऐसा क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, अब टीचर वही क्वेश्चन करवाने लग रहा है, आप ज़्यादा फोकस करोगे उस पर। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपके स्टडी आवर्स भी उससे इंक्रीज़ होंगे, आपके मार्क्स भी इससे इंक्रीज़ होंगे। और इसके फॉलोअप में दूसरा टिप, जिन बच्चों को बॉडी एक होता है, बॉडी पेन होता है, या हेडेक, या मतलब आई स्ट्रेन करता है जब लेक्चर देख रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगी। उनके लिए मैं सिंपल सा ये बोलूँगा, उनके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ना, आप ना कभी लेक्चर पॉज मत करो, है ना। अगर आपसे हो सके ना, आप 1 गो में लेक्चर लेने की ट्राई करो। ये चीज़ मैंने एडवांस में बहुत ज़्यादा करी थी कि पूरा बल्कि लेक्चर जो है ना आप एक बार में कंप्लीट करो,
और उसके इमीडिएट बाद उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो थ्रू नोट्स। ऐसा नहीं कि भाई रिवीजन कल कर रहे हैं, आज लेक्चर देख लिया। इमीडिएट लेक्चर ख़त्म हुआ, क्या क्या आपने पढ़ा उसका नोट से रिवीजन करा, और जो जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो आपको लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, या कुछ चीज़ आपको नोट्स में लिखनी है जो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प कर सके, उसका नोट्स लेक्चर के बाद बनाना। इससे दो चीज़ें होती है, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप बार बार पढ़ाई छोड़ के उठ के जाओगे नहीं कहीं। दूसरी चीज़, रिवीजन भी आपका साथ साथ हो जाएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना जो जो दिक्कत मैंने आपको बोली आपके साथ होती है कि नहीं, यस लिख देना कमेंट्स में, ताकि मैं ऐसे और टॉपिक्स लेके आऊँ, और लाइक ज़रूर से कर देना। बाय।